सीरियल शोरी और अनोखी की कहानी में आस्था ने खोली तेज की पोल। जी हाँ दोस्तों, आस्था ने फाइनली ये पता कर लिया कि एग्जाम इस तरह से कैसे प्रीपोन हो सकता है। तो दोस्तों, अब आने वाला एपिसोड में काफी कुछ धमाल देखने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अनोखी शादी के लिए तैयार हो रही होती है और फेरू का टाइम हो रहा होता है। तभी उसके एग्जाम की रिमाइंडर उसके पास आती है और कहती है कि एग्जाम प्रीपोन्ड हो गया है। उसकी मम्मी और बहन दोनों ही परेशान हो जाती है और अनोखी अब इतना परेशान है कि उसका क्योंकि सब्रवाल सब इंतजार कर रहे हैं फेरों के लिए और शौर्य कितनी जल्दी कर रहा है, जबकि अनोखी का एग्जाम आ चुका है। वो परेशान है कि दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकती। फेरों में अनोखी पहुंचती है लेकिन वो रोने लग जाती है और कहता है कि पंडित जी विधि शुरू कीजिए। और तभी अनोखी को रोते हुए देखकर शौर्य पूछता है कि हुआ क्या है, तुम मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे बता सकती हो। और अनोखी एग्जाम के बारे में बताती है तो शौर्य कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें एग्जाम देने जाना चाहिए। और शौर्य कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इस बार सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। और अनोखी को एग्जाम में जाने के लिए कह देता है और सभी यहाँ पर शान उसके लिए गाड़ी का इंतजाम भी कर देता है और अनोखी को उसकी फ्रेंड दोनों ही एग्जाम के लिए पहुंचते हैं, जहाँ पर सब उसे अनोखी को देखकर सभी लोग हंस रहे होते तो अनोखी उनका मुंह बंद कर देती, कह देती क्यों कभी किसी को सिंदूर पहन देख और ये सब कुछ जोड़ा पहने हुए देखा नहीं कि आपने, सभी लोग तो अपना काम करते ही हैं। और अनोखी सबकी बोलती बंद करते और अपने एग्जाम लिखने बैठ जाती है। तो दूसरी तरफ शौर्य, आस्था और सभी लोग बात करते हैं कि ऐसे कैसे एग्जाम प्रीपोन्ड हो सकता है। और आस्था कहती है कि ऐसा तो कभी आज तक मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा कि एग्जाम इस तरह से प्रीपोन्ड हुआ है। और तेज पर शक जा रहा होता है और वहां पर कहता है शौर्य की अब तो हमें ट्रस्टी से भी बात करनी पड़ेगी और ये मुद्दा उठाना ही पड़ेगा मीटिंग में। लेकिन तेज को गुस्सा आता है और कहता है कि अब बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। अब एक और दूसरे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाए किस तरह से अनोखी एग्जाम में आते वक्त टाइम पर नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और उसे और 15 मिनट लगने वाले होते हैं। और तेज कहता है कि मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो ये शादी आज बिल्कुल भी नहीं होगी और आगे तुम्हारी मैं चलने नहीं दूंगा। और तेज ने खबड़ा कर ही लिया है और ये सब कुछ शौर्य को बर्दाश्त नहीं होगा और शौर्य को समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं, तेज ने ही किया है। तो और उसकी खुलने वाली है बहुत बड़ा राज, जिसके बाद ने शौर्य को बहुत बुरा लगने वाला है और वो बड़े पापा के साथ बहुत ही बड़ी बहस में उलझ जाएगा। और तभी अहिर ही अब अनोखी को टाइम पर फेरों तक लेकर आने वाला है और शौर्य और अनोखी की शादी होने वाली है। अब देखना है कि शौर्य और अनोखी तेज के इस नाटक के बाद में उनके घर में सब्रवाल मेंशन में जाते हैं या नहीं।